गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो है पढ़ रहे थे। और इस क्लास में यानी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था परिमेय संख्या के बारे में कि रैशनल नंबर क्या है, परिमेय संख्या क्या होता है। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं, रैशनल नंबर क्या होता है। कोई भी संख्या जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और P और Q क्या हो सकता है, तो P और Q दोनों जो है पूर्णांक हो सकता है। क्या हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है। अब पूर्णांक का क्या मतलब है कि जीरो भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। माइनस में भी कोई संख्या हो सकता है और प्लस में भी कोई संख्या हो सकता है, ठीक है। पूर्णांक का मतलब यही होता है ना, जिसमें निगेटिव संख्याएं भी हो, पॉजिटिव संख्याएं भी हो, जीरो भी हो, तो वो पूर्णांक होता है। और फिर मैंने एक चीज बताया था कि क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अगर क्यू जीरो होगा तो वो फिर क्या होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा। तो रैशनल नंबर क्या होगा, कोई भी संख्या जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर होगा। p और q जो है पूर्णांक होता है और q इक्वल टू नॉट जीरो होता है। साथ में ये भी बताया था कि सभी प्राकृत संख्याएं जो होती हैं, सभी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक, ये सब क्या होती हैं, ये तीनों ही क्या होती हैं, सभी प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक तीनों ही क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इतनी बातों को हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे 3/4 हो गया, 1 हो गया, 1.5 हो गया, -1/3 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया, ये सब क्या है, ये सब जो है परिमेय संख्या के एग्जाम्पल। तो जितने भी प्रकृत संख्या होते हैं सब के सब परिमेय संख्या होते हैं। बात समझ में आया। तो ये हमने कुछ चीजों को रिकॉल किया जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब इसी पे आधारित एक प्रश्न है आपके सामने और सभी बच्चों को इस प्रश्न का आंसर जो है पोल सेक्शन में देना है। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो ए को टिक आउट करेंगे, गलत है तो बी को टिक आउट करेंगे। और अभी अभी मैंने इसको समझाया था 1 मिनट पहले, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। लास्ट के 10 सेकंड है इस प्रश्न के लिए, लास्ट के 10 सेकंड है। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए तो इस प्रश्न को समझते हैं। कुछ देर पहले अभी अभी मैंने बताया था कि जितने भी प्राकृत संख्या होते हैं सब परिमेय संख्या होते हैं, जितने भी पूर्ण संख्या होते हैं सब परिमेय संख्या होते हैं, और जितने भी पूर्णांक होते हैं सब परिमेय संख्या होती है। यानी जो ये स्टेटमेंट है कि सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती है, एकदम सत्य है, एकदम सही। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। सभी बच्चों क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए वेरी गुड, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है।
क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं पे संक्रियाएं। यानी कि हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे, घटाना सीखेंगे, गुणा करना सीखेंगे और भाग देना सीखेंगे। तो ऑपरेशंस और रैशनल नंबर्स में क्या करेंगे, हम परिमेय संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे, घटाना सीखेंगे, गुणा करना सीखेंगे और भाग देना सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना सीखने से, कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। तो 4/5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और इसमें अगर आपको ऐड करना है 3/10 को, दोनों परिमेय संख्या है, तो कैसे ऐड करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। हम नीचे वाले दोनों का लसा लेंगे, एलसीएम लेंगे 5 और 10 का। लसा कैसे निकालते हैं, तो चेक करेंगे 5 और 10 किस पहाड़ा में आता है। तो 5 और 10 दोनों जो है 5 के पहाड़ा में आता है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब हम इसे गुणा कर लेंगे, 5 में 1 से और 1 में 2 से। तो 5 एकम 5, अब 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10। यहाँ पे कितना हो गया, 10। यानी 5 और 10 का लसा कितना आया, 10। अब ऊपर में 4 है तो इसको लिख देंगे, ये वाला 4 यहाँ पे लिख दिए, और ऊपर में इसके 3 है तो ये वाला 3 भी यहाँ लिख देंगे, प्लस का 3 देके यहाँ लिख दिए। अब हम इस 5 से भाग लगाएंगे 10 में, कितना बार में कटेगा, 2 बार में। 5 से 10 कितना बार में कटेगा, 2 बार में। तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। अब इस 10 से भाग लगाएंगे 10 में, कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे 3 में गुणा हो जाएगा 1 से। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 में 4 से गुणा करेंगे तो 8, कितना आएगा, 8, प्लस 3 में 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 3। अब बट्टे में क्या है, 10। तो 8 3 कितना होगा, 11। अब बट्टे में 10। तो आंसर क्या हो जाएगा, 11/10। क्लियर है सभी बच्चों को। अमन नाम से जो भी बच्चा है, अगर अनावश्यक मैंने दोबारा बात करते हुए क्लासरूम में देखा तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। तो आप ऐसे जो है क्लासरूम में एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी बच्चों को। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिएगा। चलिए, तो एक प्रश्न है आपके सामने, 7/8 को ऐड करना है 5/3 के साथ। चलिए इस प्रश्न को सभी बच्चे करेंगे। सॉल्व कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 7/8 को ऐड करना है 5/3 के साथ। कोशिश कीजिए सभी बच्चे करने के लिए। सभी लोग ट्राई करेंगे। तेजपाल नाम से जो बच्चा है, आप केवल वीडियो देख रहे हैं, ना कॉपी चल रही है ना आपकी पेन चल रही है। तेजपाल वेरीवाल नाम से जो बच्चा है, क्या आप क्लास में हैं, या आपने सिर्फ क्लास ज्वाइन किया है टीवी की तरह देखने के लिए। ना आप आंसर बता रहे हैं ना कुछ भी। सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए इसका। तेजपाल नाम से जो बच्चा है, सुनाई दे रहा है, तेजपाल नाम से जो बच्चा है, अभी तक आपका आंसर नहीं आया। तेजपाल वेरीवाल नाम से जो बच्चा है जिसने कैमरा ऑन किया है, आपने आंसर अभी तक नहीं किया। नेट के क्लास करना होता है।
चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 8 और 3 का लसा लेंगे, एलसीएम लेंगे। सभी बच्चे बताएंगे 8 और 3 का लसा क्या होगा, तो 8 में 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 24 जो है इसका लसा हो जाएगा। ठीक है, अब हम ऊपर में 7 है तो यहाँ पे 7 लिख देंगे, प्लस यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे पहले 5 लिख देंगे। ठीक है, यानी 7 + 5 7, तो ऊपर में 7 + 5 लिख देंगे। अब इस 8 से भाग लगाएंगे 24 में, कितना आएगा, 3 आएगा, 8 3 का 24, तो यहाँ पे 3 से गुणा हो जाएगा। अब इस 3 से भाग लगाएंगे 24 में, कितना आएगा, 8 आएगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा 8 से। 3 में 7 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 21, प्लस 5 में गुणा करेंगे 8 से, कितना आएगा, 40, बट्टे में क्या है, 24। 21 में 40 जोड़ेंगे तो 61, अब बट्टे में है 24, तो आंसर क्या आ गया, 61/24। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? कुछ पूछना है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। चल आगे बढ़ते। तो देखिए, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, 24 आएगा, 24 आया, ये 7 और ये 5, यहाँ पे लिखा गया है 7 और 5, इसमें गुणा किया गया 3 से और इसमें गुणा किया 8 से। ये कैसे आया, तो 3 में अगर 8 हम भाग देंगे तो 8 आएगा, और 8 से भाग देंगे 24 में तो 3 आएगा। जोड़ दिए 21 और 40 को, तो 61/24 जो है आंसर आ गया। एक प्रश्न का और आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। 8/5 में आपको ऐड करना है 7/7 को। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे चैट सेक्शन में। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। हिमांशु नाम से जो बच्चा है, अनावश्यक हाथ वाला बटन मत दबाइए। अनावश्यक हाथ वाला बटन किसी भी बच्चे को नहीं दबाना है। चलिए चेक करते हैं। तो 5 और 7 का लसा कितना हो जाएगा, 35। इसके ऊपर में 8 लिखा है तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, प्लस इसके ऊपर में 7 लिखा है तो यहाँ पे 7 लिख। अब इस 5 से भाग लगाएंगे 35 में, कितना आएगा, 35 में अगर भाग लगाएंगे 5 से तो कितना आएगा, 7 बार में कटेगा। ठीक है, तो यहाँ आएगा 7 से गुना हो जाएगा। अब इस 7 से भाग लगाएंगे 35 में, कितना आएगा, 5 बार में कटेगा। यहाँ पे गुना कितना से हो जाएगा, 5 से। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो 7 और 8, 8 सत्ते 56, प्लस 7 में 5 से गुना करेंगे तो 35, अब बट्टे में क्या है, 35। अब इसे हम ऐड करेंगे तो 6 5 11 का 1, अब 5 3 8 और 1 91, बट्टा में 35। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है किसी बच्चे को तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, होल सेक्शन में एक प्रश्न है, 9/5 को आपको ऐड करना है 8/7 के साथ। सभी बच्चे इसका आंसर जो है पोल सेक्शन में करेंगे। सभी बच्चे इसका आंसर जो है पोल सेक्शन में करेंगे। मैं भी पोल नहीं दिया हूं, तो कॉपी पे सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और कैमरा ऑन करके दिखाएंगे। तेजपाल वेरीवाल नाम से जो बच्चा है, आप केवल टीवी की तरह मोबाइल को देख रहे हैं, ना आपके पास कॉपी है ना पेन है। ऐसे पढ़ाई होता है? तेजपाल वेरीवाल नाम से जो बच्चा है, सुनाई दे रहा है मैं क्या कह रहा हूं?
खुशी का हो गया, खुशीराम का हो गया, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी करें। चलिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी में आंसर गलत नहीं करेंगे, सभी बच्चे आराम से करेंगे। मुस्कान का भी हो गया, वेरी गुड मुस्कान, एकदम सही है मुस्कान। देखिए, जल्दबाजी में पहला ही उत्तर गलत आ गया, इसीलिए कहते हैं ना, जल्दबाजी में उत्तर गलत नहीं करना है, और पहला ही उत्तर जल्दबाजी में गलत हो गया। दो बच्चों का आंसर गलत हो गया। किस बात की जल्दी है आप लोगों को? आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से कीजिए, समय है। तीन बच्चों का उत्तर गलत हो चुका है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। 5 और 7 का लसा लेंगे। अभी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, 5 और 7 का लसा लेंगे तो कितना आएगा? 35 आएगा। कैसे आएगा? तो 5 में 7 से गुणा करेंगे तो 35 इसका लसा आ जाएगा। इसके ऊपर में लिखा है 9, तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे, प्लस इसके ऊपर में लिखा है 8, तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। अब हम इस 5 से भाग लगाएंगे 35 में, कितना आएगा? 7 पचे 35, 7 आएगा, तो यहाँ पे 7 से गुणा हो जाएगा। अब इस 7 से भाग लगाएंगे 35 में, कितना आएगा? 5, 7 पचे 35, 5 बार में कटेगा, तो यहाँ 5 से गुणा हो जाएगा। अब देखिए 9 में 7 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 63, प्लस 8 में 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 40। अब बट्टे में कितना है? 35, तो 63 में 40 जोड़ेंगे 103, अब बट्टे में 35, तो आंसर कितना आ गया? 103/35। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। तेजपाल नाम से जो बच्चा है ना, आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आप क्लास किस लिए ज्वाइन किए हैं? ना आपका वाई आ रहा है, ना आपका एन आ रहा है। आप क्लास किस लिए जुड़े हैं? अपना फोटो दिखाने के लिए? कैमरा ऑन कर लिए हैं और कुछ ना पढ़ाई कर रहे हैं ना रिस्पॉन्स कर रहे हैं। किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके अभी पूछ सकते हैं। चलिए, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। 17/2, इसमें आपको ऐड करना है 13/8। ठीक है, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और आंसर बताइए। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। जल्दबाजी नहीं करना है, सभी बच्चों को कॉपी दिखाना है सॉल्व करके। खुशी ने बना लिया, देखते हैं खुशी का आंसर सही है कि गलत है। खुशी अच्छे से कैमरा कीजिए। हाँ, रुकिए 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 रुकिए, बस।
ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सही है खुशी, वेरी गुड। खुशीराम का देखते हैं, 1 मिनट रुकिएगा खुशीराम, वेरी गुड खुशीराम, एकदम सही है, वेरी गुड। थोड़ा साफ साफ बनाया कीजिए खुशीराम, आंसर तो सही है लेकिन क्लियर क्लियर लिखा कीजिए। मुस्कान का आंसर, मुस्कान आपका गलत है। 17 में 4 से गुणा करेंगे तो 51 नहीं आएगा, ध्यान से देखिए। 17 में 4 से गुणा करेंगे मुस्कान तो 51 नहीं आएगा। 17 चौका 68 होता है, ना कि 51। जल्दी जल्दी नहीं करना है, आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है। हेमा का आंसर नहीं आया अभी तक, पायल का आंसर नहीं आया, हिमांशु नाम से जो बच्चा है अभी तक आंसर नहीं आया, दिनेश नाम से जो बच्चा है आपका आंसर नहीं आया। पायल आंसर दिखाइए, पायल दिनेश नाम से जो बच्चे हैं आंसर दिखाइए आप लोग। देखिए अगर आप लोगों ने कमेंट किया है यानी कॉपी भी बनाया होगा, तो कॉपी दिखाइए सभी लोग। यही गलत बात है, आप लोग कॉपी नहीं दिखाते हैं। तेजपाल नाम से जो बच्चा है आंसर गलत है आपका। आप लोगों को आता नहीं है तो पूछना चाहिए ना। चलिए देखते हैं, तो 2 और 8 का लसा निकालेंगे, 2 और 8 का लसा निकालेंगे। 2 और 8 किस पहाड़ा में आता है, तो 2 के पहाड़ा में आता है। 2 एकम 2, 2 चौका 8। अब कोई ऐसा पहाड़ा जिसमें 1 और 4 दोनों आता है, नहीं, तो इन तीनों को गुणा करते हैं। तो 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, और 2 में 4 से गुणा करेंगे 8, यानी लसा कितना आ गया 8। ऊपर में है 17, यहाँ पे 17 लिख देंगे, प्लस ऊपर में है 13, तो यहाँ पे 13 लिख। अब 2 से भाग लगाएंगे 8 में, कितना आएगा 4, तो यहाँ पे 4 से गुना होगा। 8 से भाग लगाएंगे 4 में, कितना आएगा 1, तो यहाँ पे 1 से गुना होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, 17 में 4 से गुणा करेंगे कितना होगा 68, 13 में 1 से गुणा करेंगे कितना होगा 13, बट्टे में है 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11 का 1, 7 और 1 8, तो 81/8 हो गया आपका आंसर। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है, आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो, डाउट नहीं है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए एक प्रश्न का और आंसर कीजिएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए सभी बच्चे। इस प्रश्न का आंसर कीजिए सभी बच्चे। कॉपी दिखाइए, कॉपी दिखाइए सभी लोग। सही है खुशी, एकदम सही है। अब बाकी लोग कॉपी नहीं दिखाएंगे। सही है, हिमांशु नाम से मुस्कान का भी सही है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं।
तो 2 और 8 का लसा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे हम 13 लिख देंगे, प्लस ऊपर में 17 है तो यहाँ पे 17 लिख देंगे। अब इस 8 से भाग लगाएंगे, 8 में कितना आएगा? 1। यहाँ पे 1 से गुना हो जाएगा। इस 2 से भाग लगाएंगे, 8 में कितना आएगा? 4, तो यहाँ पे 4 से गुना हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, 13 में 1 से गुना करेंगे 13, प्लस 17 में 4 से गुना करेंगे कितना आएगा? 68। अब बट्टे में कितना है? 8। जोड़ेंगे 3 में 8 से 11, 7 1 8, 81/8 जो है आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? जी, पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में सिर्फ आगे पीछे मैंने किया था। 17/2 इस बार बाद में लिख दिया, 13/8 जो है इस बार पहले लिख दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा सभी बच्चे। 13/2 को ऐड करना है आपको 17/8 में। चलिए इस बार अलग है, पोल सेक्शन में आंसर करना है, तो ध्यान से पहले सॉल्व करेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पहले सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। 10 सेकंड के बाद पोल दूंगा, सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पोल में आंसर कीजिए मुस्कान। देखिए आंसर गलत आना शुरू हो गया, जल्दबाजी में आंसर गलत नहीं करना है। लास्ट के 20 सेकंड हैं और 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए समझते हैं, 3 बच्चों का आंसर गलत है। देखिए 2 और 8 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 8 आएगा। ऊपर में 13 लिखा है, यहाँ पे लिख दिए। ऊपर में 17 लिखा है, प्लस यहाँ पे लिख दिए। अब इस 2 से भाग लगाएंगे, 8 में कितना आएगा? 4, यहाँ पे 4 से गुना हो जाएगा। अब इस 8 से भाग लगाएंगे कितना आएगा? 1, तो यहाँ पे 1 से गुना हो जाएगा।
13 चौका कितना होता है 52 प्लस 17 एकम कितना होगा 17। अब बट्टे में क्या है 8, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 69। अब बट्टे में कितना आएगा 8, तो आंसर कितना आया 69/8। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अच्छा, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। आप सोचिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, -7/4 ये रियल रेशनल नंबर है यस और नो? -7/4 रेशनल नंबर है यस और नो? रेशनल नंबर है, बता चुका हूं। और 5/8 ये रैशनल नंबर है यस और नो? रैशनल नंबर है। तो अब ये भी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है, तो इन दोनों को जोड़ना है। तो -7/4 को क्या करना है जोड़ना है, किसके साथ 5/8 के साथ। तो तरीका वही रहेगा, नीचे वाले दोनों का क्या लेंगे लसा लेंगे। बताइए 4 और 8 किन दो के पहाड़ा में आता है 4 के पहाड़ा में आता है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब नहीं जाएगा, तीन तीनों को गुणा कर देंगे। तो 4 में 1 से गुणा करेंगे 4, और 4 में 2 से गुणा करेंगे 8। तो 4 और 8 का लसा कितना आ गया 8 आ गया। ऊपर में -7 है तो यहाँ पे लिख दिए, प्लस ऊपर में 5 है तो यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब इस 4 से भाग लगाएंगे कितना में 8 से, तो कितना आएगा 2, तो यहाँ पे 2 से गुणा हो जाएगा। इस 8 से भाग लगाएंगे 8 में कितना आएगा 1, तो यहाँ पे 1 से भाग लगा गुणा हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। 2 में अगर -7 से गुणा करेंगे तो -14, प्लस 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5, अब बट्टे में क्या है 8। अब देखिए 14 बड़ा है कि 5, 14 बड़ा है तो 14 में से 5 गया कितना आएगा 9। बड़ा कौन है प्लस वाला कि माइनस वाला, माइनस वाला, तो -9। अब बट्टे में क्या है 8, तो ये आपका आंसर आ गया -9/8। ये क्या हो गया आपका आंसर है। खुशी खुशी राम कहाँ गलती किए आप लोगों को दिखाई दे रहा है? क्लियर है सभी बच्चों को? समझ में आ रहा है ना? चलिए थोड़ा एक प्रश्न करके दिखाइए तो सभी बच्चे, मैं इसे मिटाता हूं। चलिए इस प्रश्न का आंसर करके दिखाइए। कीजिए तो सभी बच्चे इसे। जल्दी जल्दी में आंसर गलत आ रहा है। 3 लोगों का आंसर आया, तीनों का अलग अलग आंसर है, यानी 2 लोगों का तो पक्का गलत है। तो इतनी जल्दी किस बात की रहती है? 4 लोगों का आंसर आया, चारों का अलग अलग आंसर है, इतनी जल्दी क्यों है? खुशी अगर आपका -28/8 आया तो ये कटेगा नहीं। हेमा अगर आपका 20/8 आया तो क्या ये कटेगा नहीं? तो आप दोनों का तो आंसर ऐसे ही गलत है, क्योंकि 28/8 कटेगा 2 से, 20/8 भी कटेगा 2 से, तो आप लोग का तो आंसर दोनों लोग का गलत ही है। और रहा बात मनीष और श्वेता का, तो अभी चेक करेंगे तो पता चलेगा। बाकी आप दोनों का तो गलत है। ठीक है, तो इतनी जल्दी किस बात की रहती है, आराम से कीजिए। रविंद्र नाम से जो बच्चा है, क्या -20/8 कटेगा नहीं 2 से? चलिए मैं बताता हूँ, देखिए जल्दी जल्दी में करते हैं इसीलिए गलत होता है। 2 और 8 का लसा कितना होगा 8 होगा। ऊपर में -6 लिखा है लिख दिए, प्लस ऊपर में 4 है तो 4 भी लिख दिए। अब इस 2 से भाग लगाएंगे 8 में कितना आएगा 4, तो यहाँ पे गुणा होगा 4 से। इस 8 से भाग लगाएंगे 8 में कितना आएगा 1, तो यहाँ पे गुणा होगा 1 से। सॉल्व करते हैं।
4 में 6 से गुणा होगा तो -24, प्लस 4 में 1 से गुणा होगा तो 4, अब बट्टे में क्या है 8। अब देखिए 24 बड़ा है कि 4, 24 बड़ा है तो 24 में से 4 गया कितना आएगा 20, बड़ा कौन सा है माइनस वाला, तो माइनस का साइन लगेगा, बट्टे में 8। अब हम इसे कटाएंगे, कितना से कटाएंगे, तो इसे कटाएंगे 2 से, 2 दहिया 20 और 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, तो आंसर कितना आएगा -5/2, इसका आंसर आएगा। बात समझ में आया? तो सिर्फ खुशी राम का सही था, बाकी सभी का गलत था। सिर्फ एक खुशी राम का सही था, वेरी गुड, बाकी सभी का गलत था। तो थोड़ा सा आराम से किया कीजिए, जल्दी 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 में गलत कर देते। किस बात की जल्दी रहती है, इतना जल्दी जल्दी मत किया कीजिए, मैं बार बार कहता हूं आराम से कीजिए, आराम से कीजिए, जल्दी जल्दी में आप लोग गलत कर देते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को कीजिए तो सभी बच्चे। जल्दबाजी नहीं है, आराम से कीजिए, मैं समय दे रहा हूं ना, मैं समय नहीं देता तो कोई बात था, जितना इसको सॉल्व करने में समय लगेगा उससे मैं डबल समय देता हूं। अगर ये 30 सेकंड का क्वेश्चन है तो मैं 1 मिनट का समय देता हूं, तो आराम से कीजिए। और जब भी आंसर आता है उसे दोबारा चेक भी किया कीजिए। देखिए नीतीश का अलग आंसर आया, खुशीराम का अलग आंसर आया, यानी एक व्यक्ति का तो पक्का गलत है। हेमा का भी अलग आंसर आया, अब इस तीनों में किसी ना किसी का तो गलत है। खुशीराम का आया है -3/14, अब देखिए किनका गलत है, अभी चेक करेंगे। खुशी का -3/14, कॉपी दिखाइए सभी लोग तो जल्दी से, सब तुक्का मार रहे हैं, कॉपी दिखाइए तो। चलिए खुशीराम का तो दिख रहा है, खुशी का दिख रहा है, 1 मिनट रुकिए, खुशी रुके, रखे रहिए, ऐसे रखे रहिए, रखे रहिए। ठीक है, खुशी आपका सही है, बाकी लोग कौन है, खुशीराम का देखते हैं, खुशीराम आपका भी सही है। हिमांशु नाम से जो बच्चा है देखें इनका, आपका भी सही है, हिमांशु नाम से जो बच्चे हैं, मनीष नाम से जो बच्चे हैं, अच्छे से दिखाइए कॉपी, सही है। चलिए अब मैं बताता हूँ, चलिए सभी का सही है, वेरी गुड, मुस्कान आपका भी सही है। चलिए मैं बताता हूँ क्या करेंगे, 14 और 7 का लसा लेंगे, कितना आएगा 14 आएगा, ऊपर में -15 है लिख देंगे पहले ही, प्लस ऊपर में 6 है तो पहले ही लिख देंगे। अब 14 में 14 से भाग लगाएंगे आएगा 1, तो यहाँ पे 1 से गुना होगा। 7 में 14 से भाग लगाएंगे कितना आएगा 2, तो यहाँ पे 2 से गुना होगा। सॉल्व कीजिए, -1 में -15, सॉरी 1 में -15 से गुना होगा तो -15, प्लस 6 में 2 से गुना होगा तो 12, बट्टे में क्या है 14, -15 प्लस 12, तो 15 बड़ा है कि 12, 15 बड़ा है, तो 15 में से 12 गया 3, बड़ा कौन है माइनस वाला कि प्लस वाला, माइनस वाला, तो माइनस का साइन, बट्टे में है 14, तो आंसर हो गया -3/14। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को, वेरी गुड। चलिए एक प्रश्न है पोल सेक्शन में, सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। -15/14 प्लस 11/7, सभी बच्चे इसे पोल सेक्शन में करेंगे, आराम से कीजिए, 2 मिनट का समय देता हूं, 1 मिनट का भी नहीं, पूरे 2 मिनट का समय। आप बस जल्दबाजी में आंसर गलत मत करना, ठीक है, 2 मिनट का समय, तो कोई जल्दबाजी नहीं है, 30 सेकंड के बाद पोल दूंगा, आराम से कीजिए, जल्दबाजी में आप लोग केवल गलत करते हो। खुशी इतनी जल्दी जल्दी नहीं करना होता है, आप अपने आंसर को दोबारा चेक करो, इतनी तेजी में नहीं करना होता है।
लास्ट में कटेगा भी, ठीक है। लास्ट में जो आंसर आएगा उसको काटेंगे तभी आंसर मिलेगा। देखिए एक बच्चे का गलत हो गया ना, यही दिक्कत है, जल्दबाजी में सिर्फ गलत करते हैं आप। आता आप सभी लोगों को सब कुछ है, लेकिन जल्दी 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 में आप लोग देखिए 3 बच्चों का आंसर गलत हो गया, सिर्फ एक बच्चे का सही है। सोचिए, जल्दबाजी में आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत है, सिर्फ एक बच्चे का सही है। गलत है, हिमांशु नाम से जो बच्चे हैं गलत है, गलत है। हिमांशु नाम से जो बच्चे दिखा रहे हैं कॉपी, गलत है, गलत है। इसी को कहते हैं जल्दबाजी में करना। ट्वेंटी सेकेंड और है, बताइए। सभी लोग उत्तर पहले ही गलत करके बैठ गए, अब क्या फायदा, आप लोग टाइम वेस्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मैं समय नहीं देता हूँ, जितनी आवश्यकता रहती है उतना समय में जरूर देता हूँ, लेकिन आप लोग को क्या है, जल्दी 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 उत्तर करके बैठ जाना है। ऐसा करिएगा, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाइएगा। जीवन में आगे बढ़ना है तो जितना आपको समय दिया जाता है उस समय को यूज कीजिए। आपको 2 मिनट का समय दिया था, अगर आपको 2 मिनट का समय दिया गया था और आपको 10 सेकंड में उत्तर आ गया, तो आप बाकी के समय को दोबारा से चेक कीजिए कि कहीं गलती तो नहीं है, फिर उत्तर कीजिए 1 मिनट के बाद। फिर आप लोग तो एक बार बनाते हैं, जो आ गया टिक आउट कर देते हैं, इसीलिए गलत होता है। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, मैं आपको बाहर कर रहा हूं, रमिंदा नाम से जो बच्चा है, 1। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। आधे से अधिक लोगों का आंसर गलत था, ठीक है। देखिए 14 और 7 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 14 आएगा। -15 ऊपर में है तो -15 लिख दिए, प्लस ऊपर में 11 है तो 11 लिख दिए। अब इस 14 से भाग लगेगा 14 में, कितना आएगा, 14 में भाग लगेगा तो 1 आएगा, यहाँ पे गुना होगा 1 से। इस 7 से भाग लगेगा 14 में, कितना आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे गुना होगा 2 से। अब बताइए 1 में -15 से गुना होगा तो कितना आएगा, -15, प्लस 11 में 2 से गुना आएगा तो कितना आएगा, 22। अब बट्टे में क्या है, 14 का तो 14। अब सभी बच्चे बताएंगे 15 बढ़ा है कि 22, स्वाभाविक से बात है 22 बढ़ा है, तो 22 में से 15 जाएगा, कितना आएगा, 7। बड़ा कौन सा है, प्लस वाला कि माइनस वाला, प्लस वाला, तो +7 हो जाएगा। बट्टे में है 14। अब हम इसे काटेंगे, कितना से कटेगा, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो आंसर कितना आ गया, 1/2। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत था, जिनका गलत था एन टाइप कीजिए, जिनका सही था वाई टाइप कीजिए। जिनका गलत था ईमानदारी से एन टाइप करेंगे, जिनका गलत था ईमानदारी से एन टाइप करेंगे, और जिनका सही था वाई टाइप करेंगे। बताइए मुस्कान, क्या आपको नहीं आता, पायल आपको भी नहीं आता, बताइए। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो बताइए, आपने सिर्फ जल्दबाजी में आंसर गलत किया है ना। माइक ऑन करके बोल सकते हैं आप लोग, दिनेश नाम से, हिमांशु नाम से, पायल, मुस्कान, आप लोगों ने जल्दबाजी में आंसर गलत किया है ना। यस सर। किस बात की जल्दी रहती है, हर बार बोलता हूं कि समय है, आराम से कीजिए, आराम से कीजिए। मुझे पता है कि आप लोगों को आता है, हिमांशु को भी मुझे पता है कि आता है, पायल को भी आता है मुझे पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप लोग जल्दी जल्दी में उत्तर गलत कर देते हैं।
तो कम से कम इस गलती से सीखिए कि आगे से जब भी प्रश्न मिलेगा हम जल्दी जल्दी में उत्तर कभी गलत नहीं करें। देखिए गलती करना बड़ी बात नहीं होती है। जब आपके एज में हम लोग थे ना, हम लोगों से भी गलती होती थी, लेकिन गलती से सीखना चाहिए कि चलो आज गलती हो गया, किस लिए, जल्दी जल्दी में। आगे से हम क्या ध्यान रखेंगे कि जल्दी जल्दी उत्तर नहीं करेंगे। तो हमें अपनी प्रत्येक गलती से सीख लेनी चाहिए और उस गलती को दोहराना नहीं चाहिए। मैं हर बार कहता हूं कि जल्दबाजी में उत्तर नहीं करना। अब देखिए जल्दी जल्दी में क्या होता है, कभी कभी जल्दी जल्दी में उत्तर सही आ जाता है और कभी कभी गलत हो जाता है। तो अच्छी बात यही है ना कि अगर हमारे पास 2 मिनट का समय है और हमारा उत्तर 20 सेकंड में ही आ गया, तो हम क्यों ना दोबारा से उत्तर को चेक कर ले, फिर आंसर करें। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान दीजिएगा ना, तो आगे आपको बहुत काम मिलेगा। आगे आपको जितनी पढ़ाई करनी है, 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन करेंगे, पीजी करेंगे, पीएचडी करेंगे, अभी बहुत पढ़ना है, अभी आगे जॉब की तैयारी करेंगे। तो ये सब चीजें जब आप लोग सीखेंगे ना, तो आगे आपको और काम आएगा। तो इन छोटी छोटी चीजों के माध्यम से हम बहुत आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं आपको सिखाता हूं कि देखिए आता सभी को है, मुझे भी पता है, क्योंकि मैं पिछले 1 घंटा से यही चीज पढ़ा रहा हूं, तो लगभग सभी बच्चों को समझ में आ जाता है। फिर भी गलत क्यों हो जाता है, क्योंकि बच्चे जल्दबाजी करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान दीजिएगा, आप लोग बहुत आगे जाएंगे। चलिए एक प्रश्न का आंसर कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे। चलिए तो सभी बच्चों का उत्तर आ गया है, चेक करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 8 और 16 का एलसीएम लेंगे, तो 8 और 16 का एलसीएम कितना होगा, 16 होगा। ऊपर में -7 है तो -7 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, 8 है तो 8 लिख देंगे। अब इस 8 से भाग लगाएंगे 16 में, कितना बार में कटेगा, 2 बार में, तो यहाँ पे 2 से गुणा हो जाएगा। अब इस 16 से भाग लगाएंगे 16 में, कितना बार में कटेगा, 1 बार में, तो यहाँ पे 1 से गुणा होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 में -7 से गुणा करेंगे -14, प्लस 8 में 1 से गुणा करेंगे तो 8, अब बट्टे में क्या है, 16। अब बताइए 14 बड़ा है कि 8, 14 बड़ा है, 14 में से 8 गया, कितना बचेगा, 6। बड़ा कौन सा है, -16 की प्लस 16, माइनस वाला, तो -6। अब बट्टे में क्या है, 16। अब इसे काटेंगे, कितना से कटेगा, 2 से, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, तो आंसर कितना आएगा, -3/8। अगर सभी बच्चों को सही है तो वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। वेरी गुड, देखिए तो सभी बच्चों का उत्तर आया कि नहीं, यही कहते हैं। तो आप बस कोशिश कीजिए, ऐसा कभी होगा ही नहीं कि आप क्लास करने के बाद आंसर गलत कर दो। ठीक है, सभी बच्चों का उत्तर आया कि नहीं, यही कहते हैं। ईमानदारी से जब भी आप कोशिश करोगे ना, जीवन में बहुत आगे जाओगे। ठीक है, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, देखिएगा मेरी स्टोरी सुनिएगा, थोड़ा सा आप लोग को लाभ मिलेगा। मैं जब मतलब आप लोग के जैसा क्लास 9, 10 में था, तो मैथ में बहुत ज्यादा तेज था। मैथ में तेज का मतलब क्या था, कोई भी बच्चा मुझे पीछे नहीं कर पाता। लेकिन एक समय क्या हुआ कि हम लोग पढ़ाई करने के लिए कोटा गए। कोटा का नाम सुने आप लोग, कोटा में आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन होता है। तो हम लोग आईआईटी की तैयारी करने के लिए कोटा गए, मैं और एक सौराज सर, आप लोग जानते होंगे, कोई पढ़ा होगा तो हम दोनों दोस्त थे, तो हम लोग साथ में गए कोटा पढ़ाई करने, मैं और मेरे दोस्त। तो वहां पे क्या हुआ कि हम लोगों से भी तेज विद्यार्थी थे। तो हम लोगों की आदत क्या थी ना, किसी भी चीज को तेजी में करने की। क्यों तेजी में करने की, क्योंकि हमें पता था कि हम तो सब कुछ जानते हैं, हमें तो मैथ आता है, हम तो मैथ में कभी गलती नहीं करते हैं। तो उन बच्चों से जब हमने कंपटीशन किया, तो वहां पे हमारे मार्क्स उनके तुलना में कम आए। पहला टेस्ट हुआ था,
तो उस दिन मैंने ये सीखा कि हमें आता है ये तो ठीक है, लेकिन ये जो घमंड आ जाता है कि हम इतने कम समय में कर सकते हैं, इतना जल्दी कर सकते हैं, ये सब चीजें हमें पीछे लेके जाता है। उस दिन से मैंने इस चीज को सीखा कि कभी भी किसी भी चीज के लिए जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। आपको आता है ये बहुत अच्छी बात है। ये क्यों आता है? क्योंकि आपने मेहनत किया, चीजों को सीखा ईमानदारी से, इसलिए आपको आता है। लेकिन कुछ बच्चे जल्दबाजी में, जैसे मैं भी करता था ना, लेकिन मैंने सीख लिया। तो जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। कभी भी आपको आगे बढ़ना है, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, आराम से कीजिए। अगर सामने वाला व्यक्ति आपको कम समय देता, जैसे मैं बोलता सॉल्व कीजिए और 10 सेकंड में आंसर बता देता, तो कोई बात था। मैं लगता है मुझे कि सबसे ज्यादा समय में देता हूँ, इसलिए देता हूँ कि कोई भी बच्चा वो गलती ना करे जो मैंने कभी किया था। ठीक है, तो आराम से किया कीजिएगा। चलिए आज का होमवर्क नोट कर लीजिए। ऐसे आप लोग बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, सबसे अच्छे विद्यार्थी आप लोग हैं, पता है आप लोगों को। इसीलिए आप लोगों को इतना समझा रहा हूं कि आप लोग गलती ना करें कभी भी। चलिए प्रश्नावली आज का है आपका होमवर्क 23.1 और 23.2, ये आपका होमवर्क है। जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के क्लास से कुछ भी डाउट है अभी आप लोग पूछ लेंगे।